मेरे जिस रंग को आपने पसंद फरमाया कि वो जज्बात की जो कड़ी झील में गिरना होता है, वो अब मुझसे लिखी नहीं जाती कि ना मैं उतना दर्द सह सकती हूँ, ना मैं अपने कलम को उस तरफ माइल कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए, जिस तरह के तहरीरें आपको पसंद आई ना, वो उनके लिए जितना लहू और जितनी शिद्दत दरकार है, वो ना अब मेरा जिस्म, ना अब मेरी रूह बर्दाश्त नहीं करता। कितना गोश्त? किलो, 1 किलो दस्ती। दस्ती ना मिले तो पुट। आप इस तरह क्यों चलती फिरती हैं? इस तरह क्यों आती जाती है हमारे घर? किस तरह जी? जैसे छुपकली शतीरों के अंदर अंदर चलती है, छुप छुप के। बैठ जाए, अब्बा आ रहा होगा। फूची, मैं हांडी चढ़ा कर आई हूँ। आपको मुझसे भी डर लगता है, मुर्दे से भी। बड़ी मेहरबानी है आपकी, क्योंकि मेरा ख्याल है उससे आज तक कोई खौफजदा नहीं हुआ। बैठ जाए ना। आपको क्या तकलीफ है जी? पता नहीं असल में क्या तकलीफ है कुलसूम। नवी में था तो मलेरिया हो गया था, 2 साल तक बुखार चढ़ा रहा। शायद उसी का असर है, शायद कोई वायरस है। जिगर खराब हो गया मेरा, 3री स्टेज में है जिगर। तो आप मिठे चूसा करें ना। बस ये देख, शादीशुदा आदमी के मैं ये महसूस करता हूँ कि अल्टीमेटली जी, बीवी का किरदार शोहर पे असरअंदाज होता है। अल्टीमेटली 20-30 साल गुजरने के बाद आप में ये मामला उलट है, और इसका आपने इतराफ भी किया। जी जी। तो क्या वजह है कि वो बड़े हलाकू किस्म के खाविंद हैं या इसके बरक्स होंगे? हलाकू को जेर पा करने को जी चाहता है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने को जी करता है। जो आदमी मिटा मिटा सा हो, उसे मिटाने को जी। लेकिन मैं वो सवाल जी, मैं फिरदौस से कहूँ कि ये कह रहा है अपनी आपा से कि इन पे रंग शिफा के उनका होने लगा है, तो मैं इससे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये आपा तो बेचारी फिर भी हमारे बाद की आने वाली राइटर है। इंशाल्लाह ताला ये औरों पे भी चढ़ेगा। ये रंग ही ऐसा जालिम है, इसको बैंगनी रंग कहते हैं, तो ये रुकेगा नहीं। उसकी वजह ये है कि ये सोच का धारा जब भी लिखें, सोचने बैठेंगे तो मुड़ेगा ही उधर। जब भी जर्नलिज्म से निकलेगा हमारा राइटर वो, ये तो शौकत साहब खींच खींच के हमको ले आते हैं जर्नलिज्म में, लेकिन जब भी क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे, जैसे कि इनके कार्टून है बड़े कमाल के, तो वो तो मजबूरी तो आएगा ही इधर। इसमें छोटी सी इजाजत दें फिरदौस। मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक ऐसा जालिम दौर है मुसलमानों के लिए, जो आदमी भी थोड़ा सा हसास है, जो बोस्निया के हालात देख सकता है, जो कश्मीर के हालात देख सकता है, जो इधर कश्मीर के भी देखता देखता अपने मुल्क में भी देखता रहता है, तो यकीन कीजिए, चाहे वो मुस्तनसर हो चाहे अमजद, वो सोचेगा इशफाक साहब की तरह ही कि क्या हम मुसलमान रह सकते हैं? क्या ऐसा दौर आने वाला है कि इस्लाम रह जाएगा कि इस्लाम बह जाएगा? तो उसकी वजह से सोच बदलने लगती है। उसमें आप एक चीज मैं थोड़ा सा मेरी समझ में नहीं आता कि जो अशफाक साहब का तसव्वुफ है, उसमें बुनियादी जो एलिमेंट है वो है कनात। तो क्या ये जो तसव्वुफ है जिसके जरिए हम कुछ